फिल्म की शुरुआत में एक काफ़ी खूबसूरत आइलैंड पर नोरा नाम की एक खूबसूरत सिंगर अपने इटालियन गाने को गा रही थी और ये गाना आइलैंड का सबसे बड़ा अमीर आदमी मैनुअल सुन रहा था। वो नोरा के गाने से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और उसने नोरा को अपने साथ खाने के लिए बुलाया। और फिर मैनुअल कहता है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि आपका गाना ज़्यादा खूबसूरत है कि आप, और आपकी जितना बेहतरीन गाना मैंने आज तक नहीं सुना, और मैं आपको यहाँ पर एक बार में गाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ जिसमें आपको 3 गुना पैसे मैं 1 साल तक दूंगा। और तब नोरा मान गई और मैनुअल ने अपने बारटेंडर सैम के पास वाइन मंगवाई, जो कि देते वक्त सैम ने गलती से नोरा की ड्रेस पर गिरा दी। तब नोरा कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ मैनुअल कहता है कि कस्टमर हमेशा से किंग होता है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर मैनुअल ने सैम को वहीं पर चाकू से मार दिया, जिससे नोरा भी समझ गई कि मैनुअल कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो असल में काफ़ी बड़ा माफिया है। और मैनुअल पिछले 6 सालों से इस आइलैंड पर छुपा था और उसने ड्रग्स और वेपन्स के इलीगल बिजनेस को करके पूरे आइलैंड की काफ़ी सारी ज़मीन को खरीद लिया और फिर उसने सैम की लाश को पानी में फेंक दिया। दूसरी तरफ हमें मार्क और फील नाम के 2 अमेरिकन ऑफिसर दिखे। वो दोनों अंडर कवर रहकर कुछ ड्रग डीलर्स को पकड़ने गए थे और वहाँ पर असली डीलर्स आए और तब मार्क उनसे मिला और वो एकदम ड्रग डीलर्स वाले एटीट्यूड से उनसे बात करने लगे। और तब उस डीलर के पार्टनर ने आकर मार्क की गाड़ी में पैसे देखे और मार्क को उन लोगों ने उनका ड्रग्स दिखाया, जो कि मार्क ने चेक किया और वो अच्छा था। लेकिन उन गुंडों ने दोनों को मारकर उनसे पैसे लेने का डिसाइड किया और तब फील घूमकर उस गुंडे को पकड़कर मारने लगा और मार्क ने भी उसके साथी को पकड़ लिया था, जिसमें उन दोनों ने मिलकर उन दोनों माफिया को वहीं पर मार मार कर बेहोश कर दिया। और उनके इस मिशन के खत्म होने पर मार्क को उसकी माँ कैट का फोन आया और वो कहती है कि मार्क, तुम्हारा भाई सैम मारा गया। और तब मार्क ये सुनकर काफ़ी दुखी हुआ और 11 सालों के बाद मार्क वापस आइलैंड पर आया, जिसमें वो अपनी माँ के साथ सैम के लिए प्रार्थना सभा में गया और सैम की कब्र पर सभी लोग उसे याद कर रहे थे। और फिर वहाँ पर मार्क की एक्स वाइफ अकीला उससे मिली और वो कहती है कि मुझे तुम मिलने आना। फिर वहाँ पर मैनुअल भी आकर मार्क और कैट से मिला, जिसमें वो भी सैम के मरने से काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखा। कुछ देर बाद वहाँ से मार्क और कैट घर पर आए, जिसमें वो दोनों सैम के मरने से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। और तब मार्क पूछता है कि ये कैसे हुआ। तब कैट कहती है कि पुलिस का कहना है कि सैम किसी गैंग वॉर में फंस गया था और वो गैंग फाइट में ही मारा गया। उसने 2 महीने पहले ही एक अच्छी जगह पर काम करना शुरू किया था और उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। और तब मार्क कहता है कि मैं इस बारे में ज़रूर पता लगाऊंगा। फिर मार्क अपने कमरे में आया और उसे वहाँ पर सैम का और उसका फोटो देखा और उसे देखकर वो खुश हुआ। कुछ देर बाद मार्क पुलिस स्टेशन में आकर अपने कजिन ऑफिसर जॉन से मिला। जॉन भी सैम के मरने से काफ़ी दुखी था और वो कहता है कि मैंने काफ़ी पूछताछ की और तब मुझे सिर्फ एक गैंग फाइट के बारे में पता चला, जिसमें सैम की रिपोर्ट में सिर्फ उसी के बारे में लिखा गया है, बाकी यहाँ पर ज़्यादा सीसीटीवी नहीं होते। तब मार्क कहता है कि सैम सीधा साधा लड़का है, ये तुम्हें भी पता है। और तब जॉन कहता है कि मुझे जो भी पता चला वो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। फिर मार्क वहाँ से अकीला से आकर उसके कराटे डोंजो में मिला, जिसमें वो बच्चों को कराटे सिखाती थी और वो दोनों 11 साल बाद मिलकर खुश थे, जिसमें अकीला ने मार्क को छोड़ दिया था और तभी वो आइलैंड को छोड़कर चला गया था। और तब अकीला पूछती है कि क्या तुमने दूसरी शादी की। तब मार्क ने कहा नहीं। तब अकीला ने भी कहा कि मैंने भी शादी नहीं की। तब मार्क कहता है कि अच्छी बात है कि तुम अभी भी डोंजो चलाती हो। तो अकीला कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद आइलैंड की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है और सैम के मरने से मैं भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। तब मार्क कहता है कि हाँ, पुलिस को सिर्फ एक गन फाइट के बारे में पता चला। और तब अकीला कहती है कि ये मामला काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर अब ड्रग्स का और हथियारों का बिजनेस काफ़ी बढ़ गया है। ये सब मैनुअल करवाता है और उसने पिछले 4 सालों में पूरे आइलैंड को कंट्रोल कर लिया है। साथ ही आइलैंड के हर एक गैंग को वही कंट्रोल करता है और लोग भी उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते। तो मार्क कहता है कि मैनुअल का सैम से क्या कनेक्शन होगा। तब अकीला कहती है कि 2 महीनों पहले सैम मैनुअल के लूना क्लब में बारटेंडर का काम करने लगा था। मार्क कहता है कि अब तो मुझे मैनुअल से पूछताछ करनी होगी। और मार्क लूना क्लब में पहुंचा और तब उसे वहां पर मैनुअल के गार्ड चैड ने रोका, लेकिन मैनुअल के कहने पर मार्क आकर उससे मिला और मैनुअल पूछता है कि तुम्हारी मदद मैं कैसे कर सकता हूँ। तब मार्क कहता है कि मेरा भाई आपके लिए काम करता था, लेकिन फिर वो मारा गया, इस वजह से तुम्हें इस बारे में सब पता होना चाहिए। तब मैनुअल कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर शिफ्ट में काम करने के बाद निकल गया था और फिर वो मरा, जिसमें वो किसी गैंग से जुड़ा था और उसे आखिरी बार मूनफॉल क्लब के बाहर देखा गया था और वहाँ की गैंग से तुम पूछताछ कर सकते हो। तो मार्क कहता है कि अगर इस चीज़ में तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैनुअल कहता है कि तुम अमेरिकन पुलिस ऑफिसर हो, जिसमें तुम्हारा एटीट्यूड मुझे काफ़ी पसंद आया। मार्क कहता है कि तुम 2 टके के माफिया हो और तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। और फिर मार्क वहाँ से निकला और तब मैनुअल चैट को कहता है कि हमारी बार वाली गैंग को इस आदमी को मार देने को कहो। कुछ देर बाद मार्क आकर अपने मामा स्कॉट से मिला
वो दोनों काफी वक्त के बाद मिले थे और वो दोनों 11 सालों पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे आइलैंड पर अपने लोगों के लिए लड़ते थे। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम के चलते मार्क अपने फैमिली को छोड़कर आइलैंड से चला गया और उसके बाद किसी ने भी हथियार ही नहीं उठाए थे और उसी के चलते मैनुअल ने आकर पूरे आइलैंड को खुद के कब्जे में ले लिया था। मार्क कहता है कि मेरे हथियार कहाँ पर है। तब स्कॉट कहता है कि पुरानी फैक्ट्री के नीचे हैं। और तब मार्क फैक्ट्री में आया और उसने हथौड़े से मार मार कर लकड़ियों को तोड़ दिया। फिर एक बॉक्स में से मार्क ने काफी सारे हथियार निकाले और रात होने पर मार्क मून फॉल क्लब में पहुंचा और वहां पर उसने म्यूजिक बंद कर दिया और कहा कि मुझे मेरे भाई की मौत के बारे में जानना है। तब उस क्लब में से सभी बच्चे और लड़कियां निकल गई और वहां पर सिर्फ गुंडे थे जिन्होंने कहा कि हम लोग पुलिस वालों से बात नहीं करते। और तब मार्क ने उनसे गन ले ली और कहा कि मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, बस मुझे मेरे भाई के साथ क्या हुआ ये जानना है। तब गुंडों ने मार्क पर हमला किया और वहां पर मार्क ने अकेले ही उन सभी को पीटना शुरू किया। मार्क दुनिया का सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट्स स्पेशलिस्ट था और उसके सामने कोई भी गुंडा टिक नहीं पाया। तभी बाहर से कॉन्ट्रैक्ट किलर आए और वो माइक पर गोलियां चलाने लगे। माइक वहां से भागा और वो गुंडे माइक के पीछे आए। माइक ने उनमें से एक को मार गिराया और बाकी गुंडे उस पर गोलियां चलाने लगे। माइक चुप किया और वहां से गुंडों को चकमा देकर वो गायब हो चुका था। तभी किलर्स ने मैनुअल को फोन लगाया और कहा कि माइक हमें चकमा देकर भाग गया है। मैनुअल कहता है कि जाकर उसके घर पर उसकी माँ को मार दो। तब गुंडे मार्क के घर पर पहुंचे और वहां पर मार्क की माँ अपने बेड पर सोई थी। किलर्स ने उन पर काफी सारी गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने चेक किया, उन्हें पता चला कि वहां पर सिर्फ तकिए रखे थे। किलर्स ने घर को देखा और वहां पर उन्हें अकीला और मार्क का एक फोटो दिखा। दूसरी तरफ मार्क ने पहले ही अपनी माँ कैट को अकीला के घर पर भेज दिया था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कुछ देर के बाद जॉन आकर क्लब के खून खराबे को देखने लगा और वो किसने किया था इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। और वहां से जॉन ने दूसरे क्राइम सीन यानी कि मार्क के घर को देखा और वो कहता है कि यहाँ पर कौन इतनी गोलियां चला रहा है। मार्क कहता है कि तुम्हें पता है कि ये सब सैम के मरने के बाद शुरू हुआ। तब जॉन कहता है कि ये सारी चीजें काफी बड़ी बड़ी है और तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। तब मार्क कहता है कि अब मैं नहीं रुक सकता, तुम चाहो तो मेरी मदद करो वरना मैं अकेले सब ठीक कर दूंगा। तब जॉन कहता है कि ओसाला होटल में तुम्हें डैनी नाम की एक सिंगर मिलेगी। उसी दिन उसने मैनुअल के क्लब में गाना शुरू किया और उसे कुछ पता है, ऐसा मैंने सुना था। दूसरी तरफ मैनुअल ने तीनों किलर्स को पकड़ा और वो कहता है कि तुम लोगों से एक आदमी को ठीक से मारा नहीं जाता और खुद को कॉन्ट्रैक्ट किलर बुलाते हो। फिर मैनुअल ने उनमें से एक एक करके सभी को मारना शुरू किया। तब एक गुंडा बच गया था और उसने मैनुअल को मार्क और अकीला का फोटो दिया और कहा कि ये लड़की आइलैंड के पुराने हिस्से में डोंजो चलाती है, उसके पास ही हमें मार्क मिलेगा। तब मैनुअल ने उस किलर को वहीं पर मार दिया और फिर वो चैट को कहता है कि बाहर से बड़े बड़े किलर्स को मंगाओ क्योंकि ये पुलिस वाला काफी खतरनाक लगता है। दूसरी तरफ मार्क नोरा से मिलने गया, तब नोरा ने मिलने से मना कर दिया। तब मार्क कहता है कि मैं लॉस एंजलिस से आया हूँ और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, साथ ही तुम जिस बार में गाना गाती हो वहाँ पर मेरा भाई मारा गया है। और तब ये सुनकर नोरा ने दरवाजा खोला और मार्क ने उसे उसका बैज दिखाया और तब नोरा ने मार्क को अंदर लिया। वो काफी ज्यादा दारू पीकर नशे में रहती थी। फिर मार्क पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि असल में क्या हुआ था और मैं तुम्हें इस आइलैंड से निकलवा दूंगा। तब नोरा कहती है कि अगर मैंने बता दिया तो मैनुअल मुझे मरवा देगा। फिर मार्क कहता है कि तुम पहले तो शांत हो जाओ, मैनुअल से मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें अपने शहर में भी पहुंचा दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। तब नोरा कहती है कि तुम्हारे भाई को मैनुअल ने मेरी आंखों के सामने गला काट कर मार दिया क्योंकि उसने मेरे कपड़ों पर थोड़ी सी वाइन गिरा दी थी और ये चीज मेरे सामने हुई, इसलिए मैनुअल मुझे यहाँ पर कैद रखना चाहता है। तब मार्क कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। कुछ देर बाद इंटरनेशनल किलर्स की टीम आइलैंड पर आई। वो लोग आइलैंड पर आकर डॉक से आगे बढ़े और तब तक मार्क नोरा को लेकर निकला और वो आकर जॉन से मिला। जॉन कहता है कि हमें मैनुअल को अब जेल में सबूतों के साथ डलवा कर सजा दिलवानी चाहिए। तब मार्क कहता है कि वो जेल से 2 दिन में निकल जाएगा और मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, लेकिन तब तक तुम इस लड़की को डॉक पर पहुंचाओ और आगे तुम्हें पता है कि क्या करना है। और तब नोरा वहां से जॉन के साथ निकली। दूसरी तरफ किलर डोंजो तक पहुंचे लेकिन वो पूरा खाली था और तब तक जॉन नोरा को डॉक पर लाया और वो कहता है कि इस बोट में तुम्हें एयरपोर्ट भेजा जाएगा और वहां पर तुम्हें हमारा और एक साथी मिलेगा जो कि तुम्हें लॉस एंजलिस पहुंचा देगा और वहां पर जाकर आइलैंड पर क्या हुआ ये सभी चीजें तुम भूल जाना। तब नोरा कहती है कि थैंक यू और वो वहां से बोट में आगे बढ़ गई। और फिर मार्क अकेला के घर पर अपनी माँ का ध्यान रख रहा था और बाहर से उसे किलर्स की गाड़ियां दिखी और तब मार्क ने हथियार निकाल ले। वो अकेला और कैट के साथ पीछे के रास्ते से भागा। सभी किलर घर में घुसे और वहां पर उन्हें पीछे का दरवाजा खुला मिला। 2 किलर उसी रास्ते से आगे बढ़े और मार्क उन पर गोलियां चलाने लगा। तब तक मार्क ने मदद के लिए जॉन को भी मैसेज किया था और जॉन घर के बाहर आया और वो अंदर के दोनों किलर्स पर गोलियां चलाने लगा।
जिसमें वो किलर जॉन को मारने आगे बढ़े। तब तक मार्क और अकीला दोनों ने एक जगह पर छुप कर किलर्स पर गोलियां चलाई और उन्हें वहीं पर मार दिया। दूसरी तरफ जॉन से बचकर किलर वहां से निकल गए और तब जॉन ने अंदर आकर मार्क को फोन लगाया। मार्क जंगल में अपने परिवार के साथ ठीक था और वहाँ मार्क कहता है कि ये काफ़ी बड़े बड़े खतरनाक किलर लग रहे हैं और अब मैं मेरी माँ को कहीं और छुपा कर तुमसे मिलता हूँ। जॉन कहता है कि हाँ, मैं भी इन किलर्स के बारे में पता लगाता हूँ। तभी नोरा के घर पे मैनुअल आया, लेकिन वहाँ से नोरा भाग गई थी और इस चीज़ से मैनुअल काफ़ी भड़क गया और उसने ड्रग्स लिया और होटल के मैनेजर को पकड़कर उसे ज़बरदस्ती खिला दिया क्योंकि नोरा उसके होटल से भाग गई थी और वो मैनेजर वहीं पर मारा गया। दूसरी तरफ जॉन ने मैनुअल की एक पूरी रिपोर्ट तैयार करवा ली थी और फिर उसने फिल से बात की, जिसमें फिल ने नोरा को एयरपोर्ट से पिकअप कर लिया और वहां पर फिल कहता है कि तुम्हारे भेजे हुए फिंगरप्रिंट के कातिल असल में रशियन गैंग के वांटेड किलर थे। आखिर वहां पर क्या चल रहा है? तब जॉन कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तब फिल कहता है कि मार्क भी जब से गया है तब से वो भी कुछ नहीं बता रहा। उस पर तुमने यहाँ पर एक गवाह को भेजा और अब तुम किलर्स के बारे में पूछ रहे हो, मतलब वहाँ पर कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही होगी। जॉन कहता है हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ मार्क आकर अपने मामा स्कॉट के घर पर कैट और अकीला को लाया और वहाँ पर स्कॉट कैट और अकीला दोनों के साथ रहने के लिए तैयार था। तब अकीला कहती है कि मार्क, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि यह आइलैंड मेरा भी है और मैं इसे साफ करना चाहती हूँ। तब मार्क मान गया और वहाँ से दोनों निकले। तब तक जॉन आकर पादरी से मिला और उसने फिर जीसस से प्रार्थना की और फिर वो पादरी को कहता है कि फादर, इस आइलैंड पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये पेपर्स को आप पुलिस स्टेशन में किसी को भी दे देना। पादरी ये सुनकर मान गया। दूसरी तरफ किलर्स के मरने के बाद मैनुअल भड़का हुआ था और वो उसकी गर्लफ्रेंड डैनी के साथ भी ठीक से बात नहीं कर रहा था। तब चैट कहता है कि वो पुलिस वाला काफी खतरनाक है और उसे हराने के लिए हमें कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। तब मैनुअल कहता है कि जो हो जाए वो करो, लेकिन मुझे नोरा चाहिए क्योंकि अगर उसने पुलिस के सामने मुंह खोला तो CIA को मेरे यहाँ पर छुपने के बारे में पता चल जाएगा और फिर इंटरनेशनल पुलिस मुझे पकड़ने आएगी। तभी रात होने पर मार्क और अकीला जॉन का इंतजार कर रहे थे और तब अकीला कहती है कि मार्क, तुम मैनुअल को इतने सबूत होने के बाद भी जेल क्यों नहीं भिजवाना चाहते? तब मार्क कहता है कि मैंने उसके जैसे पहले भी कई लोगों को जेल भिजवाया था और वो लोग 2 दिनों बाद बाहर निकल जाते हैं। फिर मैंने ऐसे लोगों को सजा देने के लिए मारना शुरू किया। अकीला कहती है कि सालों पहले जब हमारा बच्चा मरा था तब मैं अंदर से टूट गई थी। तब मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं थी और मैंने तुम्हें इस चीज के लिए जिम्मेदार समझा और इसी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था और उसके लिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मार्क कहता है कि उन बातों को भूल जाओ। अकीला कहती है कि अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। फिर मार्क कहता है कि मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा और वहीं पर जॉन की कार आई और तब मार्क उसके पास आया। कार में जॉन काफी ज्यादा घायल था और वो कहता है कि मैनुअल से बचकर रहना, वो तुम्हारे परिवार को खत्म करवा देगा। और वहाँ पर सभी तरफ से गुंडों ने हमला कर दिया और तब मार्क और अकीला उन पर गोलियां चलाने लगे और अकीला ने गुंडों को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। तब चैड ने आकर अकीला को बेहोश कर दिया और वो उसे उठाकर लेकर गया। तब मार्क फिर से आकर जॉन से बात करने लगा और वो उसे उसके साथ अपने पुराने दिनों को याद करवा के खुश करवाने गया, लेकिन जॉन वहीं पर मर गया। अगले दिन चर्च में सभी लोग प्रार्थना के लिए जमा हुए हैं और तब डायरेक्ट मार्क अंदर घुसा और वो सबके बीच में आकर कहता है कि सालों पहले मेरे दादाजी तुम सभी के माता पिता के साथ इस आइलैंड पर आए थे और हम सभी लोगों ने इतने सालों से आइलैंड पर शांति का जीवन जिया था, लेकिन अब मैनुअल के चलते हम सभी पर खतरा है और उसने मेरे भाई सैम और जॉन को मरवा दिया और अकेला भी उसके पास कैद है, जिसमें आप लोग प्लीज कुछ भी पता चले तो मुझे बताना और मेरी मदद इस आइलैंड को बचाने में करना। तब पादरी ने आकर मार्क को जॉन के दिए हुए पेपर्स दिए और वो कहता है कि जॉन ने मरने से पहले मुझे पुलिस स्टेशन में देने को कहा था। दूसरी तरफ अकीला को डैनी और मैनुअल ने एक जगह पर कैद रखा था। तभी अकीला कहती है कि मेरा पति तुमको छोड़ेगा नहीं और वो मैनुअल पर थूकती है। तब डैनी ने अकीला को पीटा। फिर अकीला ने कहा कि तुमने मुझे किडनैप कर लिया है और अब मार्क से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मैनुअल कहता है कि इस पर नजर रखना और फिर वो दोनों वहां से चले गए। दूसरी तरफ मार्क आकर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर से मिलता है और वो कहता है कि जॉन एक काफी अच्छा पुलिस वाला था, मैं इस पुलिस स्टेशन का चीफ बनकर इसे संभालूंगा, कोई भी अगर इस जॉब को छोड़कर जाना चाहता है तो जा सकता है। तब कोई भी नहीं गया। मार्क कहता है कि तुम लोग जाकर सभी जगह पर खबर फैला दो कि मैं मैनुअल को पकड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। फिर मार्क ने जॉन के पीसी को ऑन करके चेक किया और तब उसे पता चला कि मैनुअल के बैंक अकाउंट से जॉन ने मनी लॉन्ड्रिंग की सभी फाइल्स को ढूंढकर एक सॉलिड सबूत तैयार कर लिया था। बाकी आइलैंड की दूसरी तरफ 2 बच्चे खेल रहे थे और उन्होंने एक बंद इलाके की खाली बिल्डिंग के पास में चैट को देखा, जो कि मैनुअल का बॉडीगार्ड था। ये उन्हें भी पता था और तब वहां पर चैट को बारटेंडर का फोन आया और उसने कहा कि मार्क के ऑफिसर हर एक बार में जाकर मैनुअल के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तब चैट कहता है कि मैं इस बारे में बॉस को बता दूंगा। कुछ देर बाद वो दोनों बच्चे मार्क के पास आए
और वो कहते हैं कि हमने एक बंद इलाके में चैट को देखा जो कि मैनुअल का बॉडीगार्ड है और वहाँ पर शायद अकीला आंटी कैद होगी। तब मार्क कहता है कि तुम बच्चों ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन अब तुम उस खतरनाक जगह से दूर रहना। और वहीं पर पुलिस स्टेशन में फील आ गया और तब मार्क पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फील कहता है कि मैंने तुम्हारे गवाह को संभाला, तुम्हारे किलर्स की जानकारी दी, साथ ही बैंक अकाउंट्स की डिटेल निकाल कर जॉन को दी, और फिर भी तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। मार्क कहता है कि जॉन मर चुका है और ये सुनकर फील दुखी हुआ। वो कहता है कि मैंने नोरा को उसके घर पहुंचा दिया और अब हमें आगे क्या करना है। कुछ देर बाद मैनुअल ने मार्क को फोन लगाया और वो कहता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन अब तुम मेरे पास कल सुबह 7 बजे आकर मेरे क्लब में मिलना, और अगर तुम्हें अकेला जिंदा चाहिए होगी तो तुम नोरा को भी अपने साथ लेकर आना। मार्क मान जाता है और फील को फोन करता है। वो कहता है कि फील, मैंने अभी मैनुअल से बात की, वो सुबह मुझे मिलेगा और उसके पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगले दिन सुबह होने पर फील और ऑफिसर बंद बिल्डिंग में अंदर घुसे और वो लोग अंदर जाकर सभी गुंडों को मारने लगे। और वहां से फील ने ऊपर जाकर अकीला को ढूंढा। तब डैनी ने एक ऑफिसर को वहां पर मार दिया। तब फील ने सरेंडर के बहाने आगे आकर अपनी एक गोली से डैनी को भी मार दिया। फिर फील ने जाकर अकीला को आजाद किया। तभी एक गुंडा वहां पर आ गया और अकीला के पैर खुलने पर उसने गुंडे को लात मारी। फील ने गोली मारकर उसे वहीं पर खत्म कर दिया। और अब तक दूसरी तरफ मार्क आगे बढ़कर मैनुअल के पास आया। तब चैट ने पहले मार्क को चेक किया और वहाँ मैनुअल कहता है कि मुझे नोरा चाहिए। मार्क कहता है कि मुझे पहले अकीला को यहाँ पर ला कर दिखाओ। मैनुअल कहता है कि मैं उसे मरवा सकता हूँ और फिर तुम उसकी लाश से बात कर लेना। फिर मार्क ने नोरा को बुलाने के बहाने फील को फोन लगाया और फील कहता है कि अकीला सेफ है। तब मार्क कहता है कि नोरा अब इस आइलैंड पर नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसे उसके घर भिजवा दिया है। तब मैनुअल ने अपने गुंडों को अकीला को मार देने को कहा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। मार्क कहता है कि तुम्हारे सारे गुंडे मारे गए हैं। मैनुअल कहता है कि मैं तुम्हें तो मरवा सकता हूँ। और तब चेड वहां पर मार्क को मारने गया, लेकिन मार्क ने चेड से गन दूर फेंकी और वो उसे काफी ज्यादा पीटने लगा। तब चैट पीछे से मार्क को मारने गया, लेकिन वहां पर स्कॉट ने उसे मार दिया। और उसी वक्त आइलैंड के सभी लोग मार्क की मदद के लिए आए थे। और तब मार्क कहता है कि मैनुअल, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैनुअल ने कहा कि इन कुत्तों के साथ तो मुझे कोई भी मार सकता है। इस पर मार्क ने कहा कि तुमने मेरे भाई को मारा था और उसका बदला तुमसे मैं लूंगा। फिर मार्क ने सबको पीछे रहने को कहा। तभी मैनुअल ने अपना चाकू निकाला। वो मार्क को मारने गया और मार्क ने फुर्ती के साथ मैनुअल के हर एक वार को रोका और उसे लात मारकर घायल किया। मार्क के वार किसी तलवार की धार से कम खतरनाक नहीं थे और मार्क ने वहीं पर मैनुअल को चाकू मारकर उसके गले को काट दिया, जैसे मैनुअल ने उसके भाई सैम को मारा था। और फिर मार्क आकर अपने लोगों से मिला। अब आइलैंड फिर से आजाद हो चुका था। कुछ दिनों के बाद मार्क अकेला के साथ था और उन दोनों ने फिर से शादी करने का डिसाइड किया। अपनी रिंग एक्सचेंज कर दी और अब वो दोनों काफी खुश थे। तभी वहां पर फील आ गया और वो कहता है कि मार्क, हमें लॉस एंजलिस अब वापस जाना चाहिए और वहां पहुंचकर मुझे शादी की पार्टी भी चाहिए। तब मार्क कहता है कि इसे झेलने की आदत तुम डाल देना। और ये सुनकर अकीला हंसने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हमें उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।